वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा NMMS। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के हमारे 2021-22 2021-22 सत्र के फॉर्म निकल गए हैं और उन फॉर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस लेकर मैं आज के लेक्चर में यहाँ आई हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन NMMS फॉर्म 2021-22 राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि SCERT गुड़गांव हरियाणा द्वारा जो है संचालित की जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक लेटर आज ही आया है जो मैं आपको बताती हूँ कि कब फॉर्म निकलेंगे और कब हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा चलाई जाती है। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नई दिल्ली जो है वो आपके इस NMMS के पेपर को कंडक्ट करती है और इसका क्या बेनिफिट है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है वो अब हम देखते हैं। जिसका उद्देश्य सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों, ये बात आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें वही बच्चे भाग ले सकते हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली गरीब बच्चों का, गरीब का मतलब उनके लिए आय का क्राइटेरिया निश्चित होगा, उसको पूरा करने वाले बच्चे ही इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ऐसे बच्चों का चयन कर उनका शैक्षिक विकास करना है। क्या मतलब है कि जो बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वो बच्चे इस परीक्षा में भाग लेंगे और इस परीक्षा में भाग लेने पर उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। देखिए किस तरह मिलेगी। इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में से 2337, बहुत ज़्यादा संख्या है ये, 2337 पात्र विद्यार्थी कौन से हुए बेटा, यानी कि जो उस टेस्ट को पास कर लेंगे, उनका चयन करने हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। और जो बच्चे वो टेस्ट पास करते हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति मास अगले 4 वर्ष का मतलब है कि इस परीक्षा में जो बच्चे अभी 8वीं कक्षा में हैं वही भाग ले सकते हैं। जो 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे 2022 मार्च में, वही भाग लेंगे। और जब वो उनका चयन हो जाएगा तो उन्हें 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे, यानी 1 साल के 12,000 रुपये एक बच्चे को मिलने वाले हैं। तो ये आगे कुछ शर्तें हैं हमारी, ठीक है भाई। यहाँ तक की सारी बात आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, ये अपनी NMMS की हिंदी फॉर्म है कि पात्रता के नियम और शर्तें। अब क्या क्या नियम है ध्यान से देखेंगे। पहला नियम है, इस परीक्षा में बैठने हेतु विद्यार्थी राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। यानी अभी जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है और जो मार्च 2022 में 8वीं की परीक्षा देगा वो बच्चा एलिजिबल है। दूसरी शर्त ध्यान रखनी है, उन्होंने किन्होंने, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उन्होंने 7वीं कक्षा की परीक्षा इन्हीं विद्यालयों से, इन्हीं का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए अब आप 8वीं कक्षा में जिस स्कूल में हैं तो 7वीं भी आपने उसी स्कूल से की हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए और 7वीं की परीक्षा भी आपने किसी, चाहे अपने ही गवर्नमेंट स्कूल से की हो चाहे किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से की हो, आपको 7वीं की परीक्षा भी गवर्नमेंट स्कूल से पास करनी है कि 7वीं कक्षा की परीक्षा भी इन्हीं विद्यालयों, इन्हीं में कौन से आ गए, सरकारी और अनुदान प्राप्त विद्यालयों से पिछले वर्ष ही पास की हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बच्चा परीक्षा देगा उसके माता पिता की सभी स्रोतों से हर तरह से आपकी जो आय है वो 1,50,001 रुपये से कम होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये पहली बात आपको समझ आ गई होगी कि जो बच्चे इस वर्ष 8वीं कक्षा में यहाँ पर पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, जिन्होंने 7वीं की परीक्षा भी सरकारी विद्यालयों से पास की है, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1,50,001 रुपये से कम है, वही बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। दूसरी शर्त, इस परीक्षा में जिला स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को, जिला स्तर पर आपका सिलेक्शन होगा, उन विद्यार्थियों को जिले के कोटे के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि एक जिले का कोटा बना देंगे कि इस जिले में से इतने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी है। उपरोक्त परीक्षा में ध्यान देंगे BCA वर्ग को 16%, BCA, ठीक है,
और BCB को 11%, BCB, ठीक है, उन कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को 11% सीट मिलेंगी। SC वर्ग को 20%, SC को कितनी मिल रही हैं 20%, BCB को कितनी मिल रही हैं 11%, BCA को मिल रही हैं 16%, यानी कि ये 16 है भाई 16%, और शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग को 4% आरक्षण दिया जाना है। तो ये हो गया 16 और 11 27 और 4 31 और 20 51% सीटें तो इन बच्चों के लिए हैं, और बाकी जो बच जाती हैं 49% सीटें वो शेष सामान्य है, यानी कि 49% सीटें सामान्य विद्यार्थियों के लिए रहेंगी। ठीक है भाई, समझ आ गया कि भाई इतना कोटा BCA का 16%, BCB का 11%, SC का 60% और विकलांग का 4% है, बाकी सामान्य है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आरक्षित वर्ग से आवेदन करते हो, यानी SC हो, BC हो, BCA या B हो, या आप विकलांग हो, तो उन विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करनी होगी। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उस फॉर्म के साथ आपको अपना SC का, BC का, या भी जो आपका हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट है वो सारे आपको जो भी है वो उस फॉर्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी इससे रिलेटेड। परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, या SCRT की वेबसाइट पर भी भर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी, अब जरा उनको नोट करो। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS, ठीक है भाई, NMMS तो इसका एब्रीविएशन हो गया, शॉर्ट में हो गया, ये इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में हो गई, ये फुल फॉर्म हिंदी में हो गई। राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा के फॉर्म 10 फरवरी 2022 से प्रारंभ होंगे। आज दिनांक 2 फरवरी को मैं ये आपको नॉलेज अपडेट कर रही हूँ, अपलोड करके आप अपने चैनल पर दे रही हूँ। तो 10 फरवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। ये लेक्चर कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने NMMS के लेक्चर्स पहले भी अपलोड किए हैं, और क्योंकि आपके फॉर्म निकल चुके तो मैं रेगुलर अब आपकी तैयारी कराऊंगी। तो आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपडेट रहें, क्योंकि जैसे ही मैं NMMS से रिलेटेड लेक्चर डालूंगी तो आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो 10 फरवरी से हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 2 मार्च रहेगी। और नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा कब होगी, 20 मार्च रविवार को होगी, 20 मार्च 2022 को। तो ये तीनों तिथि आपने अंडरलाइन कर लेनी है। 10 फरवरी से फॉर्म निकलने वाले हैं, तो जैसे ही फॉर्म निकले आप फटाफट अप्लाई करें और अपनी छात्रवृत्ति पक्की करें। ये आपको 2 फ़ोन नंबर दिए गए हैं, 0124 231 909, 2301981 तो लैंडलाइन नंबर है, ये गुड़गांव का नंबर है। और ये आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है जो कि आप सुबह 9 से 5 बजे तक शाम को कार्य दिवस पर, छुट्टी वाले दिन नहीं कर सकते, कार्य दिवस पर इन नंबरों पर फ़ोन करके आप कोई भी आपके डाउट हैं तो आप उन्हें दूर कर सकते हो। और अभी आपको प्रोस्पेक्टस छपा नहीं है तो ये कहता है कि अधिक जानकारी के लिए विवरण पुस्तिका इस वेबसाइट पर 1 मार्च 2022 को उपलब्ध हो जाएगी। तो ये बेटा थी आपकी NMMS 2021-22 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में पूरी डिटेल। कोई भी डाउट है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।